morning. Welcome to Exercise with Anand Transformational Morning. तो पिछली बार हम लोग ने बात किया था हंसने के ऊपर, हंसने के फायदों के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे रोने के ऊपर। तो आपने देखा कि जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहला जो कार्य हम करते हैं वो है रोना। और मुझे लगता है ये ऐसा एक ही मौका होगा कि जिसमें जब बच्चा रोता है तो माँ खुश होती है। तो जब हम पहली बार रोते हैं तो हमारी पहली सांस हम लेते हैं, तो हमारा जो जीवन है तो भले वो रोने से शुरू होता है, लेकिन रोते ही हम जब पहली सांस लेते हैं तो हमारा हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो बचपन में तो बोलना आता नहीं, तो कुछ चंद आवाजें निकालता है बच्चा। तो उसमें अगर उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो, कोई परेशानी हो या उसे कुछ चाहिए हो तो बच्चा रोता है, और तब माँ का उसके ऊपर ध्यान जाता है और उसे चीजें मिलती है। फिर धीरे धीरे जैसे उसका बोलना डेवलप होता है वैसे वो आवाज लगाना शुरू करता है, तो उसका लैंग्वेज डेवलप होने लगता है। तो बचपन से देखा गया है कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो लड़कियां इमोशनल है, लड़के कम इमोशनल है, ऐसी धारणाएं समाज में है। तो लड़कियां रोती हैं तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बचपन से अगर लड़के रोते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि क्या लड़कियों के जैसे रोता है। तो लड़कों को रोने पर इस तरह से के स्टेटमेंट सुनने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं तो बचपन से उनके मन में ऐसा बैठ जाता है कि लड़कों को रोना ठीक नहीं है। तो परमिशन नहीं है बच्चों को लड़कों को रोने की। तो इसी तरह से वो बड़े होते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने जीवन में झांक के देखें कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जो पुरुष है उन्होंने औरतों के जैसे नहीं रोना चाहिए। अच्छा, क्या रोना गलत है? नहीं। रोना तो एक नेचुरल एक्सप्रेशन है इमोशंस का। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुरुष है उन्होंने नहीं रोना चाहिए, औरतें रोती है, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है। तो हमारे समाज में कुछ धारणाएं तैयार हो गई है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए देखा गया है कि बहुत सारे पुरुष जो है वो इजिली रोते नहीं, और जो औरतें हैं वो रोते हैं तो उनका बहुत सारा स्ट्रेस हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, और वो फिर नए से शुरुआत कर सकती है। ये भी देखा गया है कि पुरुषों में और औरतों में जो हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक का जो प्रमाण है तो ये पुरुषों में ज्यादा देखा गया है, औरतों में कंपैरेटिवली कम देखा गया। और जो डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक्स का जो प्रमाण है वो भी पुरुषों में ज्यादा देखा गया है औरतों के कंपैरिजन। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन से? तो जरूर हो सकता है। तो जैसे पुरुष जो है वो रोने के लिए कंफर्टेबल नहीं, वैसे ही बहुत सारे पुरुष अपने जो इमोशंस हैं, अलग अलग इमोशंस, उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते। तो बहुत सारी औरतों की ये कंप्लेंट रहती है कि मेरे हस्बैंड तो बात ही नहीं करते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। मैं सोचती हूँ कि जब वो आएंगे काम से तो बातें होंगी,
वो बताएंगे क्या उनका दिन कैसा रहा क्या रहा, लेकिन वो आते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, फिर अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि पुरुष कम एक्सप्रेस करते हैं, कम बातें करते हैं, कम शेयरिंग करते हैं एज कम्पेयर टू औरतें। गलत फहमी है समाज में, ये रोना गलत है, क्या आप बच्चों के जैसे रोते हो, क्या औरतों के जैसे रोते हो, ये जो धारणा है, ये अब समझदारी से छोड़ने का वक्त आ गया है। आपने भी अनुभव किया होगा कि अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, तो कुछ लोगों को टीवी पर अगर कुछ देखते हैं, इमोशनल सीन आता है तो आंखें भर आती है। उस समय पे वो किसी ना किसी तरीके से अपने मन को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, पक्का करने की कोशिश करते हैं, और वो आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक मौका है, बहने दो, लो नेचुरली। अगर ऐसा कोई सीन है, कोई सिचुएशन है जिसमें जिसको देखकर अगर आपके इमोशंस अगर भर आते हैं, आपको रोना आता है, तो वो एक मौका है। आप स्लो होने दो, अपने आप को कंट्रोल मत करो, इट इज ओके। पर आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई आपको जज करेगा, कोई बोलेगा कि ये तो इमोशनल है, ठीक है, जिसको जज करना है करने दो, लेकिन आप नेचुरल हो। अगर आपको रोना आ रहा है तो जरूर रोना, और आप महसूस करोगे कि रोने के बाद में आप खुद ही महसूस करोगे कि आपको बहुत अच्छा लगता है, हल्का लगता है, नेचुरल लगता है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह लगता है, ना कोई एफिशिएंट मशीन की तरह हो। आप तो ह्यूमन बीइंग हो। डू गिव परमिशन फॉर योरसेल्फ टू क्राई whenever you feel like crying. क्राइम थेरेपी भी है एक, तो जहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो क्राइम फैसिलिटेट करता है। नो, द थेरेपिस्ट इज देयर, नो, व्हेन द क्लाइंट इज क्राइंग। तो एक क्राइम थेरेपी भी है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई व्यक्ति अगर बार बार रोना आने लग जाए, और वो रोने की वजह से उसके कामकाज में असर होने लग जाए, कंसंट्रेशन नहीं हो पाया, डिसीजन मेकिंग में असर पड़ने लग रहा है, तो फिर देखना पड़ेगा कि कोई और कारण तो नहीं। जैसे कभी कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स रहते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स रहते हैं, उसमें इमोशनैलिटी जो बढ़ जाती है, नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, सैडनेस ऑफ मूड रहता है, इसकी वजह से अगर रोना आ रहा है तो उसको इवेल्युएट करना चाहिए, उसका उपाय भी करना चाहिए। कि जो ओकेजनल सिचुएशन स्पेसिफिक अगर आपको रोना आता है, तो अपने आंसुओं को रोकना नहीं, बी नेचुरल, फ्लो। इनफैक्ट इट इज नॉट a sign of weakness, it is a sign of courage to be yourself, to express, to not worry about what people will think. ये सोचना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं, तो लोग क्या कहेंगे ये सोचने से आप अपनी नेचुरल जिंदगी जीना नहीं छोड़ना है। तो क्राइम इज थेरेप्यूटिक। रोने से आंखें भी साफ हो जाती है, तो जो टीयर्स है उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो उनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रहती है, क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज भी रहती है, आंखों को मॉइस्ट करने का उनका काम है। तो वो डेफिनेटली अगर आंसू बने हैं, जैसे भगवान ने अगर आंसू बनाए हैं, तो उसका पर्पस है इसलिए बनाए। और जब हम कभी इमोशनल हो जाता है किसी का दुख देखकर या कोई सिचुएशन देखकर, वो आंसू अलग होते हैं। और जब कभी कभी हम खुशी के आंसू भी होते हैं, तो वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। खुशी के आंसू जब किसी के लिए हमें अच्छा लगता है, वी फील प्राउड अबाउट समथिंग, किसी ने कुछ अचीव किया है तो उसके लिए वी आर हैप्पी फॉर हिम और हर, तब अगर जब हमारी आंखें नम हो जाती तो उसका भी एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल होता है। टू बी नेचुरल